नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जो विवाहित स्त्री होती है उसको ससुराल में सुख मिलने के लिए और उसके पति और उनके बीच में प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए या प्रेम संबंध कुछ नहीं है तो वो पुनः स्थापित करने के लिए ऐसे दो उपाय बताऊंगा मैं। ये तांत्रिक उपाय है या टोटके भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये करने से जो उसको जो स्त्री है उसका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखी हो जाएगा। एक तो ये लड़के वालों के घर वालों ने करना है और एक लड़की ने खुद करना है ये। तो ये दो टोटके हैं, एक दोनों आप कीजिए। आपके जो वैवाहिक जीवन है, जो ससुराल का जीवन है आपका, वहाँ की जिंदगी है वो खुशहाल बन जाएगी। आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता जाएगा और प्रेम बना रहेगा। तो ये बहुत ही प्रभावी उपाय है। आप इसको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करोगे तो ये तुरंत फल देता है आपको। ये चमत्कारिक जो फल है वो आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए। और एक शेयर लाइक तो कीजिएगा ही, क्योंकि इससे हमको प्रेरणा मिलती है आपको आगे के उपाय लाने के लिए। तो आपको क्या करना है, पहला उपाय तो मैं बताता हूँ जो लड़की ने खुद करना है। जो कन्या जो होती है, अगर विवाह आपका हो रहा है, किसी से आपके विवाह की बात बन गई है तो भी आप कर सकते हैं, या विवाह हो चुका है तो भी आप ये कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कन्या जो है उसको 7 साबुत हल्दी के गांठ लेने हैं। 7 साबुत हल्दी के गांठ लेने हैं। थोड़ा सा गुड़ लेना है आपको। गुड़ जो देसी गुड़ रहता है वो लेना है आपको। 7 साबुत हल्दी की गांठ मैंने बताई वैसा लेना है। दाहिने हाथ में लेना है दोनों। और उसमें पीतल जो रहता है, पीतल तो तांबा रहता है, पीतल धातु रहता है, पीतल पीला जैसा, सोने जैसा पीला रहता है। वो पीतल का एक टुकड़ा आपको लेना है। अगर वो टुकड़ा सिक्के जैसा आकार का हुआ तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं मिलता है को तो पीतल जो रहता है आपके कहीं पे जो धातु के बिक्री के दुकान रहते हैं उसमें आपको पीतल मिलेगा। तो छोटा सा टुकड़ा आप ला दीजिए। अगर गोल होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें सिक्का रखना है आपको। नहीं तो पीतल का टुकड़ा भी रखा तो चलेगा। तो 7 साबुत हल्दी की गांठें, पीतल का एक टुकड़ा और थोड़ा सा गुड़ आपको लेना है। दाहिने हाथ में मुट्ठी बंद करके, आंख बंद करके आपको अपने ससुराल में सुख की कामना करनी है। सुख की कामना करनी है कि मुझे अपने ससुराल में सुख ही सुख मिले, ये मेरी मनोकामना है। ऐसा बोलते हुए आपको जो ससुराल की तरफ जो रास्ता जाता है या दिशा है ससुराल की, अगर आप मायके आई हैं तो ससुराल की तरफ जो दिशा है वो आपको उसी दिशा में आपको फेंकना है। आप ये दिशा कौन सी है ये आप अपने इंटरनेट पे जो ये आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मैप आता है, गूगल का मैप आता है, उस पे आप देख सकते हैं कि आपके घर से आप अगर इस दिशा में खड़ी रहे तो आपको किस दिशा की ओर उस आपका ससुराल है, उस दिशा में खड़े होकर आपको ये सब मनोकामना बोलते हुए वहां उस दिशा में फेंकना है। तो आप देखोगे कि आपको ससुराल में सुख ही सुख मिलेगा। ये बहुत ही प्रभावी उपाय है। आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिए और मन में ऐसा पकड़ के रखिए कि अभी मेरा काम हो ही जाएगा इस टोटके से, तो आपका जल्दी काम हो जाएगा। दूसरा जो है वो लड़की वालों ने करना है। उसकी माँ कर सकती है, बहन कर सकती है, कोई भी कर सकता है। तो उन्होंने क्या करना है, जब लड़की ससुराल में हो, मायके नहीं आए हुए हो, ससुराल में अगर हो, ससुराल में होनी चाहिए वो, और तब इन्होंने घर में करना है वो। तो लड़के वालों ने क्या करना है, कोई भी एक लड़का या लड़की हाथ में काले उड़द, थोड़े से काले उड़द, एक 10-15 साबुत लेने हैं उड़द के दाने, काले उड़द के दाने। और उसमें हरी मेहंदी, जो मेहंदी मिलती है वो हरी मेहंदी, देसी मेहंदी, वो उसको उसको उस उड़द दाने में मिलाना है आपको। और जिस दिशा में उसका ससुराल है, यानी वर और वधु का जो घर है, उस दिशा में आपको वो फेंकना है। और मनोकामना करनी है। फेंकते समय मनोकामना, आंखें बंद करके, पहले मुट्ठी बंद करके आंखें बंद कीजिए और मनोकामना कीजिए कि
ये जो वधूवर है उन दोनों का संसार सुखी हो, ऐसा करके आपको उस दिशा में उसको फेंकना है। गिरे कहीं भी, पर दिशा की ओर गिरना चाहिए वो। तो ये उपाय अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में उनका जो संसार है वो सुखी हो जाएगा। दोनों में अगर मन मोटाव है या कुछ झगड़े हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे सब, और उनका जीवन सुखी हो जाएगा। तो ये उपाय जो दो हैं आप जरूर कीजिए। ससुराल में आपकी लड़की या कोई बहन है उनको सुख ही सुख मिलेगा। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।